गुड इवनिंग। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं आप लोग। आइए आज हम सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, हेडिंग हमारा साल्ट एंड टाइप्स ऑफ साल्ट। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि साल्ट क्या होती है और साल्ट के बारे में आप लोग भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि साल्ट क्या होती है। जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो साल्ट और वाटर बनते हैं। साल्ट और वाटर बनते हैं, ये बाय डिफिनीशन है और ये रूल है। लेकिन जब साल्ट बनते हैं और फिर उसी साल्ट को सेपरेट करके जब फिर हम उनको पानी में डिजॉल्व करते हैं तो केटायन और एनायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें हो जाएंगे? केटायन और एनायन में। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डीपली हम चर्चा करते हैं। लेकिन इसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बाद में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो साल्ट का डिफिनीशन ये है कि एसिड और बेस को जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमारा साल्ट एंड वाटर बनता है। जैसे मान लीजिए आपका NaCl है, ये आपका NaOH है प्लस HCl है, ये बनेगा NaCl प्लस H2O। तो NaCl ये साल्ट हो गया। तो फिर जब हम इसको NaCl को सेपरेट करके विलियन में डिजॉल्व करते हैं तो ये क्या बनता है? केटायन aqua solution प्लस क्लोराइड आयन aqua solution। ये मतलब है, अब देखिए स्टार्टिंग रूल के अनुसार जो लेफ्ट साइड में हो और राइट साइड में होना चाहिए, तभी बैलेंस इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर तो राइट साइड में H2O का कोई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कहीं नाम निशान नहीं है, तो ये राइट इक्वेशन कैसे हुआ? तो इसलिए ये जो विलियन है, सॉल्यूशन है, जो वाटर है, ये जो आपका वाटर है, ये वाटर ही रहेगा और इसी में आपको मिल जाएगा Na आयन और Cl आयन अलग अलग। ये जब सेपरेट हो जाते हैं और हो करके इसी में डिजॉल्व हो जाते हैं, आयनिक रूप में इसी में डिजॉल्व हो जाते हैं, तब इस पूरे को देखिए भी उसी वाटर में है सोडियम आयन केटायन, क्लोराइड आयन एनायन, दोनों सेम इसमें बोलते हैं aqua सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। ये हमारा हो गया, इस तरह से हो गया। एक साल्ट की एक जो है, अब यहाँ देखिए तो इसके हिसाब से तो इसको तो NaOH और HCl बनना चाहिए, NaCl और HCl बनना चाहिए। और ये जो है साम्य चैप्टर से, इक्विलिब्रियम चैप्टर से है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो एक कौन सी रिएक्शन होती है? ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जो क्रिया एक साइड की हो और बैकवर्ड साइड की ओर ना हो, उस तरह से होती है ये। तो इस टाइप को इसको बोलते हैं साल्ट हो गया। इसको समझने की कोशिश करते हैं। और दूसरा है
इसको हम क्या बोलते हैं, केटायन को बेस रेडिकल्स, इसको हम बोलते हैं बेस रेडिकल्स, मतलब क्षारीय मूलक। क्षारीय मूलक किससे प्राप्त किया गया है, क्षार से। इसमें क्षार कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, कहते हैं ना, ये है बेस, ये है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्लोराइड किससे बना है, एसिड से, तभी कौन सा हो गया, एसिड रेडिकल। एसिड अम्लीय मूलक, ये हो गया आपका अम्लीय मूलक। ठीक, नेगेटिव वाले अम्लीय मूलक, पॉजिटिव चार्ज वाले क्षारीय मूलक। ये हो गया हमारी साल्ट। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साल्ट। अरे साल्ट के बारे में क्लियर हो गया कि ये बेस और एसिड्स की जब आपस में क्रिया होती है तो साल्ट और वाटर बनता है। दो टाइप के साल्ट होते हैं, जो साल्ट एसिड से बनेगा उसको एसिडिक साल्ट, और जो रेडिकल्स एसिड से बनेगा उसको एसिडिक रेडिकल्स, और जो रेडिकल बेस से बनेगा उसको बेस रेडिकल्स कहते हैं। इसको भी डाल देता हूँ। तो अब यहाँ डाउट तो नहीं होनी चाहिए, वैसे डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये सिंपल सा फंडामेंटल है, यही आपकी बेसिक चीजें हैं, और इसी बेसिक चीज पर ये जो टाइप्स ऑफ साल्ट हैं 6 टाइप के, इनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिएगा। अब हम पढ़ेंगे, पहला है हमारा नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट का मतलब ये होता है कि वो आपका प्योर साल्ट है, उसमें ना कोई पार्शियल एसिड होगा और ये ना उसमें कोई बेस होगा। अम्लीय और क्षारीय की वहाँ बात नहीं होगी, वो प्योर जो है साल्ट है। प्योर अम्लीय की बात कब होती है, जब उस साल्ट में या कंपाउंड में हाइड्रोजन आयन होते हैं, और क्षारीय की बात कब होती है, जब उस बेस कंपाउंड या बेस में OH आयन होते हैं। ठीक, OH आयन होते हैं तो उस टाइप को हम बोलते हैं क्षारीय साल्ट और अम्लीय साल्ट। कभी कभी यदि हम कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो होते हैं, आयनिक बांड, लेकिन वो साल्ट नहीं होते हैं, वो साल्ट नहीं होते हैं। आइए इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट, नॉर्मल साल्ट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस हो गया, प्लस H2SO4। जब क्रिया होगा तो क्या बनेगा, K2SO4 प्लस H2O। देखिए यहाँ हाइड्रोजन है नहीं है, ये प्योर साल्ट बन गया। तो प्योर साल्ट को बोलते हैं नॉर्मल साल्ट। और जब इसी K2
SO4 को हम पानी में जब डिजॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 2KN प्लस SO4 आयन जलीय विलयन में दोनों आयनित हो गए, खंडित हो गए और डिजॉल्व हो गए। तो इस टाइप हो गया। तो अब देखिए क्या हम इसको रिवर्सिबल इक्वेशन मानेंगे? क्या हम इसको रिवर्सिबल इक्वेशन मानेंगे? जैसे यहाँ पे जो क्रिया हुई ये बना, तो यहाँ की रिवर्सिबल का मतलब ये होता है जो क्रिया इधर से हुई उसका उल्टा क्रिया इधर, मतलब जो प्रोडक्ट बना उसी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट सेम रिएक्टेंट बना सकते हैं, सेम रिएक्टेंट बना सकते हैं। तो लेकिन यहाँ तो नहीं बना, यहाँ उल्टा हो गया। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिसकी एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम 2KOH H2SO4 K2SO4 H2O बना और जब इसी को मैंने और किया इस साल्ट को इसमें पानी में डिजॉल्व किया तो हमारा पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन हो गया। तो ये फिर ये घुल गया, घुल करके आयनित हो गया। तो इस टाइप के फंक्शन किस में हो गए? नॉर्मल साल्ट यानी साल्ट में हो गए। दूसरा हो गया होगा, ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि क्या नॉर्मल साल्ट में या क्या साल्ट में एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है? रिवर्सिबल तो होती है लेकिन रिवर्सिबल नहीं होती है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ये साल्ट जो है लिया गया है इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर से। तो ये हो गया हमारा। दूसरा है एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट वो साल्ट होता है जब हम एसिड और बेस क्रिया कराते हैं तो कुछ यह चायन उस साल्ट में पार्शियली आ जाते हैं। तो ऐसे साल्ट को हम एसिडिक साल्ट कहते हैं। जब बेस और एसिड की क्रिया आपस में कराते हैं तो कुछ हाइड्रोजन आयन उस साल्ट में आ जाते हैं, तो ऐसे एसिड को एसिडिक साल्ट बोलते हैं। एसिडिक साल्ट जैसे हो गया आपका NaOH, ये क्षार है, H2SO4 हो गया। जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम HSO4 प्लस H2O। देखिए यहाँ पर सोडियम में सल्फेट है, इसको होना चाहिए था Na2SO4, लेकिन ये नहीं हुआ। क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। ये बन गया जो है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये बना नहीं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एसिडिक साल्ट, इसको बोलते हैं एसिडिक साल्ट। अब एक बात और है, एसिडिक साल्ट में जब इस साल्ट को डिकम्पोज होगा या इस साल्ट को जब हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तब देखिए क्या बनता है। तो डबल केटायन बनेगा, एक जिसमें से एक केटायन हाइड्रोजन आयन का रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है NaHSO4 प्लस H2O डिजॉल्व करते हैं तो हमारा बनता है Na aqua solution प्लस HN aqua solution प्लस SO4 aqua solution। aqua solution का मतलब ये हुआ, ये आपका बीकर है,
इसमें आपने वाटर डाला हुआ है, ठीक है। इसमें आपको एक साथ सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन सब सेपरेट होकर के इसमें प्रेजेंट हो गए। सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन सब इसी जल में विलीन हो गए हैं। क्या हो गए हैं? जल में डिजॉल्व हो गए हैं। तो एक्वा सॉल्यूशन का मतलब ये होता है यहाँ पर, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा एसिडिक साल्ट। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोकार्बोनेट, मतलब इस टाइप जिसमें हाइड्रोजन हो और प्लस आयन माइनस आयन हो, दोनों हो, तो ऐसे साल्ट को हम बोलते हैं एसिडिक साल्ट। इसी बेस पे हमारा है बेसिक साल्ट। अब हम पढ़ेंगे बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट में क्या होना चाहिए? OH होना चाहिए। बेसिक साल्ट जो ऐसा साल्ट है जिसमें पार्शियली OH आयन प्रेजेंट हो। तो कौन कौन से होते हैं? तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है बेसिक साल्ट में मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड क्लोराइड, उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड क्लोराइड। ये कौन सा साल्ट हो गया हमारा? ये बेसिक साल्ट हो गया। क्यों बेसिक साल्ट हो गया? क्योंकि इसमें OH प्रेजेंट है। तो अब इसको जब हम पानी में डिजॉल्व करेंगे प्लस H2O, तो ये क्या बनेगा? ये आपका बनेगा मैग्नीशियम एक्वा प्लस OH माइनस एक्वा प्लस क्लोराइड एक्वा। मतलब साल्ट में क्या बनते हैं? पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। तो यदि बेसिक है, क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय साल्ट है, तो क्षारीय साल्ट में एक OH आयन कंपल्सरी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे OH आयन है, ये कंपल्सरी है, ठीक। इस टाइप के साल्ट को बोलते हैं बेसिक साल्ट। और जिंक हाइड्रॉक्साइड क्लोराइड, उसी तरह से हम जिंक का भी लिख देंगे। और जिंक के बाद से हम फेरिक का भी लिखते हैं, फेरिक डाइहाइड्रॉक्साइड, यानी FeOH2Cl, फेरिक डाइहाइड्रॉक्साइड क्लोराइड। तो इस टाइप के इसमें भी देखिए, इसमें OH है, जब इसको हम पानी में डिजॉल्व करेंगे तो ये आयन में हो जाएंगे, फेरिक आयन, 2OH आयन और Cl आयन। ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया। ये हमारा हो गया बेसिक साल्ट। उसके बाद फिर आती है डबल साल्ट। डबल साल्ट आती है। डबल साल्ट में क्या होता है? आइए इसको देखिए। डबल साल्ट में पहली बात ये होती है कि डबल डार्क होता है इसमें, और दूसरी बात क्या होता है? H2O होता है, वाटर होता है। अब कितना होता है ये उस साल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और इनकी साल्ट कैसी होती है? क्रिस्टली होती है, क्रिस्टल आकार की होती है। तो जैसे हमारा ये है डबल साल्ट में पोटेशियम सल्फेट, ये हो गया हमारा K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O 24H2O। ये हो गया एक। इनके आकार क्या होती है? क्रिस्टली होती है, CrYSTL क्रिस्टल।
क्रिस्टल के आकार की इनकी शेप होती है। ये होते हैं डबल साल्ट। देखिए डबल डार्ट है और इसमें डबल मेटल है। एक मेटल पोटेशियम में है और एक मेटल एल्युमिनियम है, डबल मेटल है। और जो एक केटायन डबल है, ये नाइन सिंगल है, सेम है। ये लाइन क्या है, वो सेम है। जैसे यहाँ भी सल्फेट है, यहाँ भी सल्फेट है, और प्लस ये वाटर है 24 या वाटर प्लस वाटर। जिस टाइप के कंपाउंड जो होते हैं इनको हम बोलते हैं डबल साल्ट कंपाउंड। फिर इसके बाद होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो और एक एग्जाम्पल है, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पे डबल साल्ट का यूज आएगा। फिर है हमारा कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट आप लोग कॉम्प्लेक्स देखे होंगे, एक स्क्वायर टाइप का होता है खाता, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स में आप लोग जाते हैं तो यहाँ जैसे हो गया K3 ये हो गया K3 ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसमें क्योंकि ये क्या है, ये आपका साल्ट है। जब साल्ट देवी आयनित होगा, एक केटायन और एक एनायन। अब इसमें देखना है, लेकिन एक स्टेबल आता है, एक जो कॉम्प्लेक्स में आता है वो ब्रेक नहीं होता है, वो ब्रेक नहीं होता। जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में रहेगा या जो एलिमेंट, वो जो है ब्रेक नहीं होगा। तो ब्रेक कौन सा हो, और ये जो इस पर हम आयन किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कॉम्प्लेक्स के बाहर रहते हैं पहले उस पे आयन, उसके आयन पर इस अंदर के आयन का चार्ज इसमें प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, डिपेंड करता है। और हम ये भी जानते हैं कि साल्ट आयनिक बांड है। जब आयनिक बांड है तो एक पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा। लेकिन यहाँ तो आयरन है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल, ये भी पॉजिटिव आयन, ये भी पॉजिटिव आयन। अब देखते हैं कि किस पर नेगेटिव आयन आती है, आइए देखते हैं। तो जब इसको हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 3K आयन। 3K आयन एक्वा सॉल्यूशन प्लस FeCN6। इसमें क्या होगा, इस पे माइनस चार्ज हो जाएगा। इसमें कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। आयरन होते हुए भी इसमें माइनस चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स में है। कोई जरूरी नहीं जो कॉम्प्लेक्स में है उस पर माइनस चार्ज आ जाए। कभी कभी कॉम्प्लेक्स वाला भी पॉजिटिव प्लस चार्ज हो जाता है। कभी कभी जो कॉम्प्लेक्स में है इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं, जैसे हमारा कॉपर NS4 SO4, कॉपर अमोनियम सल्फेट। जैसे ये है हमारा कॉपर अमोनियम सल्फेट। तो ये जो है देखिए, ये बाहर है, इसमें सल्फेट में कौन सी चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले हम यदि हम इसको वाटर में घोलेंगे तो हमारा क्या बनेगा, कॉपर NS4। इसको कॉम्प्लेक्स में रहने दीजिए, कॉम्प्लेक्स नहीं टूटता है। और प्लस SO4, यह सल्फेट में निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया, एक्वा सॉल्यूशन हो गया इस तरह से। तो ये सब कंफ्यूजन का है। कॉम्प्लेक्स साल्ट में कभी कभी मेटल पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। देखिए जैसे आयरन पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ मेटल है कॉपर में पॉजिटिव चार्ज। और इसे पॉजिटिव मेटल पर तो पॉजिटिव चार्ज होता ही है। तो ये हमारा हो गया, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट।
इसको नोट कर लीजिए। और कोई कंफ्यूजन है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये हो गया आपका। उसी तरह से आपका है सोडियम सिल्वर डाइसाइनाइड। इस पर जो है जो बाहर है ये सोडियम है, मेटल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर ये जो कंप्लेक्स है पूरे पे नेगेटिव चार्ज है। ये हो गया। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे मिक्स्ड साल्ट। कौन से साल्ट पढ़ेंगे? मिक्स्ड साल्ट। मिक्स्ड साल्ट। तो मिक्स्ड साल्ट में हो गया मैग्नीशियम अमोनियम सल्फेट या फास्फेट, PO4। जब हम इसको वाटर में घोलते हैं तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम आयन, अमोनियम आयन और फास्फेट आयन। तो ये जो है आपका किसके ऊपर डिपेंड किया? किस टाइप के? एसिडिक साल्ट पे डिपेंड। देखिए एसिडिक साल्ट में 2 प्लस वाले हैं। अब इसमें अंतर क्या है? ये जो एसिडिक साल्ट है जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये बनता है सोडियम प्लस हाइड्रोजन प्लस या SO4। देखिए इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज वाले हैं लेकिन एसिडिक, इसको एसिडिक साल्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है। और मिक्स साल्ट में 2 प्लस चार्ज वाले हैं लेकिन इसमें हाइड्रोजन सेपरेट नहीं है। क्या है? अमोनियम है और मैग्नीशियम। इसमें दो हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसको हम मिक्स साल्ट बोलते हैं। लेकिन पॉजिटिव आयन 2 है, इस पर भी पॉजिटिव आयन 2 है, इस पर भी पॉजिटिव आयन 2 है। इसके पहले एसिड और बेस को हम पॉजिटिव आयन प्लस जिसमें एक H आयन और OH आयन हो तो उस साल्ट को एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लस आयन 2 है लेकिन H आयन नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? मिक्स आयन कहेंगे। तो जब कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये कौन सा साल्ट है, आयनिक साल्ट है, मिक्स साल्ट है, बेसिक साल्ट है, नॉर्मल साल्ट है या प्योर साल्ट है, कौन सा साल्ट है? इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि सबसे आसान तरीका है फाइंड करने को कॉम्प्लेक्स साल्ट, क्योंकि उसकी जो ब्रैकेट है स्क्वायर में होती है। उसकी ब्रैकेट किस में होती है? स्क्वायर में होती है। वो सबसे आसान है, हम देख के बता देंगे ये जो है कॉम्प्लेक्स साल्ट है। इसको हम देख के बता देंगे ये कौन सी साल्ट है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है। बाकी भी है इजी, लेकिन थोड़ी सी बहुत है उसमें। और आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। कहीं डाउट हो कमेंट में लिखिए। थैंक यू।